रमन मलिक जी, आपको लगता है कि कोई एक लीडर ये डिसाइड करता है कि अगर वो कांग्रेस में या बीजेपी में आ जाए तो सारा दलित उधर चला जाए, इधर चला जाए? मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ होता है। देखिए, पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज और हर तरीके का परिप्रेक्ष्य बनता है। अभी आप ये भी देख सकते हैं कि इस पिक्चर की कहीं और भी ट्विस्ट आएगा। नहीं, आप वो ट्विस्ट ले रहे हैं, वो 3 सीट इधर या फिर 3 सीट उधर हो सकता है, क्योंकि 50+ जो हमारे रिपोर्टर्स और स्ट्रिंगर्स भेज रहे हैं हरियाणा से, 53 कांग्रेस है जो हमारे पार्टनर परीक्षित भेज रहा है, वो हमारे पास हम आपको ऑन एयर दिखा रहे हैं। कांग्रेस हुड्डा साहब 48 है, अभी 78 देंगे। क्या हुड्डा साहब अपनी नहीं, आप चाह रहे हैं, नहीं, आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है अजय जी, कि हुड्डा साहब खुद साबोटाज कर रहे हैं कांग्रेस को कि भैया 50 के नीचे रहो, 50 के ऊपर जाओगे तो मेरी सीट चली जाएगी। देखिए, ये सब इंट्रोस्पेक्शन बेकार की बातें हैं। लेकिन इस समय नंबर्स देखिए, अपना कुछ नहीं बचा। देखिए नंबर्स देखिए, खट्टर साहब 25 हरियाणा, हुड्डा साहब 48, 48 और इलेक्शन कमीशन का भी डेटा सुचारिता खुल गया है। 2014 में इनकी कितनी सीटें थी कांग्रेस की? बिल्कुल थी, लेकिन 10 साल के बाद ये 18 सीटों पे थे। ये बीजेपी को मैं सिर्फ कह सकता हूं, हरियाणा में बीजेपी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि किसी को भी चुन लेने से, इनी मिनी माइनी मो करके किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना लेने से आप पोस्ट स्टेट सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप के बल पे नहीं जीत सकते हैं। अगर ये नंबर्स फाइनल रहते हैं, 50 कांग्रेस बढ़ते जा रहे हैं, हुड्डा जी के नंबर्स, कांग्रेस के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, खट्टर साहब 25 पे अटके हुए हैं, जेजेपी 2, दुष्यंत चौटाला 2, अदर्स 1। मैं कह रहा था बीजेपी हैज टू ओनली इंट्रोस्पेक्ट ऑन वन इशू कि आप स्टेट लीडरशिप पे, क्षेत्रीय नेतृत्व पे भी आप कंप्लीटली उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुचारिता आपने राजस्थान में किया हुआ है, आपने मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से चुन लिया है, वहां के स्टेट लीडर्स ममरिंग कर रहे हैं, आके बोलते हैं दे आर नॉट हैप्पी। वो सारी चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और कांग्रेस के लिए जो फैक्शंस थे उनका भी ऐसा नहीं असर नहीं दिख रहा है इन नतीजों पर, जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं। बहुत चर्चाएं हुई कि बहुत फैक्शंस थे, 3 अलग अलग नेता थे, उनके अलग अलग खेमे थे, लेकिन उनका कोई असर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उस पर पड़ता नहीं दिख रहा है। इसको भी एक फैक्टर मानकर चल रही थी बीजेपी के, शायद उससे जो नुकसान होगा वो उनका फायदा होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उसमें क्लियर कट विक्ट्री एक कांग्रेस पार्टी के लिए दिख रही है। अब सवाल वही है, चेहरा भूपिंदर हुड्डा ही है या कोई और चेहरे के ऊपर विचार कर सकती है कांग्रेस पार्टी? हाँ, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर हम प्रिज्यूम कर लें तो 25, 28, 30 सीटें आ रही हैं, तो ऐसी कोई बहुत दुर्गति वाली स्टेज नहीं है। पहली बात तो चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़े जाते हैं, सरकारें बनाने के लिए चुनाव लड़े जाते हैं। अगर आप नहीं हैं, वो आपका दूसरा सुनो ना, ये पता है आर्ग्यूमेंट पे दोनों स्टेट हार रहे हैं, 50 से ज्यादा कश्मीर अभी वैली के खुलने वाले हैं भाई। खेलने के लिए सारे प्लेयर्स को उतारा जाता है। हाँ। तो क्या हुआ, बढ़िया से खेले हैं, कॉन्टेस्ट किया है और जनता ने नहीं। ऐसे ही सोचकर अगर चुनाव लड़ेंगे सर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इनका खेलने के लिए तो क्या बुराई है उसमें? You play to win। एब्सोल्यूट। देखिए, और ये 14 के बाद बीजेपी का नारा था दैट वी आर नॉट द सेम बीजेपी, हुक और क्रुक, साम दाम दंड भेद जीतना है। और अगर वो साम दाम दंड भेद नहीं चल रहा और अब आप उसको कैसे पता आपको नहीं चल रहा? दिख रहा है ना सामने, 50 पे हुड्डा साहब, बेटी बाप के घर है। खट्टर साहब कह रहे हैं अभी चल रहा है, 25 पे 80 नंबर्स। जम्मू कश्मीर वेरी इंटरेस्टिंग। 90 में से 79 79 आ चुके हैं। बीजेपी 28, कांग्रेस 13, नेशनल कॉन्फ्रेंस 24। सोहेल, जो आप बोल रहे थे बीजेपी और उमर अब्दुल्ला, जम्मू से बीजेपी, वैली से उमर अब्दुल्ला बराबर हो रहा है। वहां पे अलायंस बाजी मार जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स अगर कम पड़ जाते हैं तो कांग्रेस 13 पे है, इंडिपेंडेंट 9 है। और अगर ऐसा होता है तो महबूबा मुफ्ती बीजेपी को तो वोट नहीं करेंगी, या तो वो एब्सटेन करेंगी तो भी वो बीजेपी का फायदा कर देंगे। अगर ये नंबर्स होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को मना सकती है, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म के नाम पे, लार्जर गुड के नाम पे, देश को बचाना है के नाम पे जो कांग्रेस का है मोहब्बत की दुकान। अभी देखिए अदर्स 9 पर है, अदर्स 9 पर कांग्रेस 13 पे है। मैं कह रहा हूं अभी 11 सीट बची है, अगर उसमें 6 भी अदर्स आ जाते हैं तो बीजेपी इज इन द गेम इफ दे क्रॉस 35, बट दैट्स इट। और अगर वहां 6 जाते हैं तो बाकी 6 बीजेपी को जीतनी पड़ेगी। बीजेपी घट के 25 पर आ जाएगी अभी वैली। अच्छा, वहां भी आप भी बनाएंगे। कांग्रेस और एनसी अभी 45 प्लस हो जाएंगे, 37 आ रहे हैं।
और हरियाणा में अभी मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, हम 55 पर आगे पहुंच गए हैं, 55 पर, और बीजेपी घट के 24 पे रह गई है और आदर्श बाकी 5 चल रहे हैं। फास्ट कैसे होती है और हमेशा एक ही तरफ कैसे होती है? न्यूट्रल, इसका मतलब आप लोग हैं। 37 सीटों पर इस वक्त अलायंस है, और अगर जम्मू कश्मीर में और 37 सीट, सुचरिता, हरियाणा से नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 और पीडीपी 5, और ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी लगती है कि पीडीपी भी साथ आ सकती है। ऐसे में जो अभी टोटल सीट्स आपको दिख रही है वो 40 के पार होती नजर आ रही है। गोपाल कांडा सिरसा से पीछे चल रहे हैं। गोपाल कांडा जिनके लिए सबने जो है पिच खाली कर दी थी, पिच छोड़ दी थी, बीजेपी के कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया था। गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं। सीधे चलते मीनाक्षी हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे स्टूडियो से। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, ये आंकड़े तो हम दिखाई रहे हैं लगातार, लेकिन किसानों का मुद्दा बड़ा हावी रहा इन चुनावों में। अब किस तरीके से यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। INLD के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। तो ये शुरुआती रुझान है, लेकिन थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 90 सीटें हैं और 90 सीटों पर वक्त ज्यादा नहीं लगने वाला है। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कौन कौन सी पार्टियां और उनके हिस्से कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जो अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस 50 तक जा पहुंची है, यानी 90 में से 50 सीटें उनके खाते में हुई जाती हुई दिखाई दे रही है। 10 साल की जो छटपटाहट थी वो इस बार क्या खत्म हो जाएगी, ये जो सवाल बना हुआ था वो क्लियर स्पष्ट होते हुए नजर आ रहा है। जेजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, हालांकि किंग मेकर रहे हैं पुराने जो सत्ता थी उसमें, लेकिन इस बार अलग रुझान भी है और इसके साथ साथ अलग भी वो नजर आए हैं। अलग गठबंधन उनका था, तो अब किसानों के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसे मुद्दा तो बनाया था। खर्ची पर्ची से लेकर के गोहना कांड तक, मिर्चपुर तक हर बात का जिक्र हुआ था, लेकिन अभी जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस के हिस्से में जो ये 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यानी अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि ना टायर्ड हुआ हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं, और उसके बाद अब आखिरकार कुर्सी किसके चेहरे पर जाएगी। एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख कर लेते हैं और स्टूडियो में समझते हैं जो हमारे साथ स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं कि आखिरकार जी बिल्कुल, और हम अभी अपने फील्ड पे जाने वाले हैं। अगले 2 से 3 मिनट में जम्मू कश्मीर से 4 रिपोर्टर, हरियाणा से 8 रिपोर्टर हमारे को जुड़ने वाले। लेटेस्ट नंबर 80 आ गए। मैं एक बार नंबर्स बता दूं फील्ड पे जाने से पहले। सुचरिता, सोहेल, कांग्रेस 50, बीजेपी 25, बिल्कुल आधा का फर्क है, दुगने का फर्क है। दुष्यंत चौटाला 2, अभय चौटाला 2, और आम आदमी पार्टी या फिर अदर्स 1। जम्मू कश्मीर 80। सोहेल, अभी हम बात कर रहे थे 79 थे, 80, और वो एक अदर्स में जुड़ा है। 9 थे अदर्स, 10 हो गए। कांग्रेस 13 पे ही है, अदर्स का नंबर बढ़ते हुए ये बात बीजेपी अदर्स में राशिद इंजीनियर है, अल्ताफ बुखारी है, कौन कौन है अदर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राशिद इंजीनियर बैंक कर रहे थे कि 6 सीट उनके आदमी लाएंगे, 6 सीट उनके आदमी लाएंगे। देखते हैं वो कितने ला पाते हैं, लेकिन लेटेस्ट नंबर्स बीजेपी 28 है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस 13, उमर अब्दुल्ला 24, महबूबा मुफ्ती 5, अब उनकी बेटी आगे चल रही है, और 10 अदर्स। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास। ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस हरियाणा में 50 से ऊपर हो गई, 54 सीटों पर कांग्रेस आगे हो गई है। 84 सीटों के लिए हरियाणा से इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है। बीजेपी कांग्रेस गठबंधन में एक तरह से ये जो हम खबर हम दिखा रहे हैं, ये टक्कर की खबर दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। जेजेपी वो कहना चाह रहे थे, हाँ, exactly. वो वहां पे थोड़ा मिसटाइप हो गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है, और वहां गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस 24, कांग्रेस 13 पर है, यानी कि आप देख लीजिए 40 के करीब पहुंचती हुई ये अलायंस दिख रही है। वहां जम्मू कश्मीर में 5 पर पीडीपी है, अन्य 10 पर है। जैसा सुहेल कह रहे थे कि अन्य में कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट होगा। पीडीपी 5 है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, क्या ये तीनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी उम्मीद कर रही होगी कि उसके नंबर यहां से बढ़ेंगे। क्या वो बढ़ेंगे, ये भी तस्वीर इस वक्त सामने है। 84 सीट्स की लीड हरियाणा से है, 84, 54 पर कांग्रेस, 25 पर बीजेपी, यानी क्लियर कट जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है हरियाणा में, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब सिर्फ चर्चा यह है कि क्या भूपिंदर हुड्डा की जगह कोई और चेहरा कांग्रेस देना चाहेगी, ये सवाल। भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं, सुचारिता, क्योंकि ये जो आप 54 पे देख रहे हैं इस समय बीजेपी 54 बढ़ गई है, और अजय जी फॉर अ चेंज मेरे को लग रहा है कि आप कहीं ठीक ना हो जाए। 60 की ओर बढ़ते हुए है सोहेल, 60 की ओर बढ़ते हुए हैं, और अगर वो ले आते हैं 55 प्लस, या अगर इतने भी लाते हैं, सो ही डिजर्व्स इट। कांग्रेस के लिए ही डिजर्व्स इट। हरियाणा में 90 सीटों में 72 टिकट खुद भूपेंद्र हुड्डा साहब ने दिए हैं। हाँ। और जब विधायकों से पूछा जाएगा कि आप किसको चाहते हैं, तो वो किसको चुनेंगे, वो उनकी बैठक भी कर चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बैठक हो चुकी है, दिल्ली आए हैं, कहा था कि मेरे को 1 साल पहले दे दो, आई विल गेट यू द विक्ट्री। वो नहीं हुआ है। इस बार उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई, फ्री हैंड दिया गया। कुमारी शैलजा नाराज थी, वो कम से कम 13 टिकट चाहती थी, अपने लोगों के लिए वो नहीं दिया गया, लेकिन रिजल्ट
हुड्डा साहब के फेवर में दिख रहा है, कांग्रेस के फेवर में दिख रहा है। अभी चाहे राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी आ जाए, रॉबर्ट वाड्रा आ जाए, हरियाणा से तो वाड्रा साहब को भी प्रेम है बहुत ज्यादा, वो कोई भी आ जाए और बोले कि भाई मतलब मेरी वजह से जीते, लेकिन जीते स्टेट लीडरशिप की वजह से। और ये बीजेपी को समझना पड़ेगा एक बार फिर कि स्टेट लीडरशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट ओवरबर्डन द प्राइम मिनिस्टर। महाराष्ट्र का इलेक्शन आने वाला है, झारखंड का इलेक्शन आने वाला है, दिल्ली का अगले साल है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये लेटेस्ट नंबर इस समय, और इस समय दोनों 84 जी सुचारिता, दोनों विधानसभाओं की आप 84 सीट्स की लीड्स देख रहे हैं, और 84 यानी सिर्फ 6 सीटों की लीड्स बची हुई है। अब इसमें बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है, ये मानकर चलिए आप। 54 कांग्रेस है, बीजेपी 25 है, ये हरियाणा की सीट्स आपको बता रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 है, कांग्रेस 15, यानी 40 सीटों पर अलायंस आगे चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। ये 45 पर हो जाएगा। 6 सीटें बची हैं सर बस। पीडीपी 5 पर दिख रही है, 10 अन्य है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। 60 के आसपास। बट ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि हाफवे मार्क से शायद नीचे रह सकता है अलायंस। ऐसे में क्या होगा? पीडीपी साथ आएगी, पीडीपी साथ आ सकती है। देखिए 90 में 45 आ गई तो हाफ तो हो ही जाता है। हाँ। और फिर अब जब जीतें आगे बढ़ेंगी 45 तो आगे हम 50 प्लस कर जाएंगे वहां। ठीक है, 45 अभी आया नहीं है, 50 हम कर जाएंगे। हाँ। और रहा हरियाणा का सवाल, तो हरियाणा में भी हम 60 प्लस कर जाएंगे। आप देखते रहिए रिजल्ट। हरियाणा तो वन साइडेड है, हरियाणा पे कोई चर्चा ही नहीं है। हरियाणा पे सिर्फ लेकिन का लेकिन चर्चा है, वो भी मुझे मैथिली जी जब 7:30-8 बजे आए थे तो कुछ और कह रहे थे, अब क्या कहेंगे नंबर्स के बाद? आपका टेक। देखिए सोहेल भाई, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, और मैं एक ही बात कहूंगा, 8 बजे तक नहीं थी। सुनिए, जो आज यहाँ पर बधाई है, आज का दिन तो जनता का दिन है। जनता का जो आदेश है वो शर्माते हैं, सबके सामने है। हम आज ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आज हम डबल डिजिट में बैठे हैं, ये नहीं कहेंगे। उन लोगों की तरह हम नहीं है कि 3 साल के बाद भी जो 99 पहुंच जाते हैं उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि ये हमारी वैचारिक जीत है। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा के अंदर लोकल लीडरशिप के ऊपर जो सेंट्रल का